शांति। आज की मुरली में बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मपति बनते हो? इस सवाल का उत्तर शिव बाबा ने दिया, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो, मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बन जाओगे। इसके आगे शिव बाबा कहते हैं, पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। भले ही वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसा नहीं सुखधाम में तो जाएंगे नहीं, नहीं ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सयाने भी चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं, वरना तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं? झाड़ धीरे धीरे वृद्धि करता है। जो पूरी रीति से नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो एक ही बात सबको समझाई जाती है। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है? जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास हैं, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके, यह तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, यह बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आँखों का क्या करें? सूरदास का दृष्टांत देते हैं, वह तो एक कहानी बना दी है। देखा, आँखें हमको धोखा देती हैं तो आँखें निकाल दी। अभी तो वह बात है ही नहीं। यह आँखें तो सबको हैं, परंतु क्रिमिनल हैं, उनको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाप कहते हैं तो हो सकता है, क्योंकि आमदनी तो बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बनते हो, वहाँ गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती देते हैं। तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो, वहाँ तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती हैं। आगे राम सीता के राज्य की मोहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजाई की कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी की देखते ही आए हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के, ये तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते आए हैं, आयु भी बड़ी होती है।
अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं, उसको कहते हैं अमरलोक, और यह है मृत्युलोक। अमरलोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा झट कहेंगे भला करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप का कर्म नहीं करना है। ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स के लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। आज का वरदान। माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। अर्थात जो बच्चे सदा स्नेही हैं वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। उन्हों को आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं, जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगावे। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाबा की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है। एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही संसार है। वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते। आज का स्लोगन। नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव करेंगी। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इस कलियुगी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता है और मेहनत भी लगती है। साथ में शक्तिशाली के बजाय कमज़ोर हो जाते हैं। शांति।